वेलकम टू यूसीएक्स। आज हम काफ़ी सिंपल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज आईयूसीएन। आईयूसीएन तो इसका लॉन्ग फॉर्म है दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आईयूसीएन क्या करता है, अपना रेड लिस्ट एक डिक्लेयर करता है, पब्लिश करता है, राइट। तो रेड लिस्ट में क्या होता है, जो एंडेंजर स्पीशीज है, थ्रेटन स्पीशीज है, उसका क्लासिफिकेशन वो करता है। तो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज। जो भी थ्रेटन स्पीशीज है उसका वो क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है। तो कौन से क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एवरी ईयर एमपीएससी यूपीएससी में वन क्वेश्चन रहता है। तो आईयूसीएन की इम्पोर्टेंट है। तो आईयूसीएन सिंपल लैंग्वेज में क्या है, क्या पब्लिश करता है, तो रेड लिस्ट पब्लिश करता है, बराबर है। तो थ्रेटन स्पीशीज का क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है। तो फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। और अगले लेक्चर में क्या होगा कि कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। मतलब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो ख़त्म होने के कगार पर है, बराबर है। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये स्पीशीज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। दूसरे क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज। मतलब क्या है कि इनके ऊपर ये भी वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। नहीं दिया तो ये स्पीशीज भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। देन है वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज थोड़े से है क्रिटिकली, मतलब कि क्या है, थ्रेटन स्पीशीज है, बराबर है। तो थोड़ा सा टेंशन है, तो अगर इसको भी अच्छे से प्रोटेक्शन किया जाए तो सेफ जोन में आ सकता है। चौथा लिस्ट क्या है, तो दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट कंसर्न। मतलब कि यहाँ पे थ्रेटन स्पीशीज अपन बोल सकते हैं, थ्रेटन स्पीशीज। एंड देन तीसरा पांचवा है दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट कंसर्न स्पीशीज। तो लिस्ट कंसर्न बराबर है, मतलब कि इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बराबर है। तो ये पास्ट क्लासिफिकेशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी एग्ज़ाम में एक तो आपको क्रिटिकल एंडेंजर स्पीशीज पूछेंगे, नहीं तो एंडेंजर पूछेंगे। तो इसमें से 5 में से कोई ना कोई तो वो क्वेश्चन पूछेगा। तो आईयूसीएन दैट इज़ पब्लिश द रेड लिस्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट में, कि क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज कौन से इंडिया में, देन एंडेंजर स्पीशीज कौन से है, तो सबका इंडिविजुअली अपन डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।